हेलो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने मल्टीवेगर सीरीज का एकदम जम के आनंद ले रहे हैं। इस मल्टीवेगर सीरीज में हम लोगों ने इस बात को लेकर के आपस में कमिटमेंट किया है कि हम लोग 60 वीडियोस की सीरीज लेकर के आएंगे। पेनी स्टॉक्स होगा, मिड कैप कंपनीज होगी, मोस्ट ऑफ द पेनी स्टॉक्स कंपनीज की बात होगी। तीन भाग में हम लोग वीडियोस को बांट करके चल रहे हैं। एक रुपए से 10 रुपए, एक 10 रुपए से 20 रुपए, एक 20 रुपए से 50 रुपए, एक 50 रुपए से 100 रुपए, फिर 100 रुपए से 200 रुपए और उसके तुरंत बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिड कैप कंपनियों की, जिसमें जैसे जियो फिनांस हो गया, आईआरएफसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, वो जो कि मार्केट कैप में भी बड़ा है और उनका थोड़ा सा प्राइस भी ठीक है और अच्छी है। जैसे जियो फिनांस की बात कर ले, आजकल मार्केट में एकदम बेहतर, हम लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जाके उसकी केस स्टडी तो समझिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टी वेगर कंपनीज की लिस्ट में वो भी शुमार है कि नहीं, या मार्केट हाई प्राइस के लिए मैंने वीडियो बनाया है। जियो फिनांस को जाकर ढूंढिए और ढूंढने के बाद जरूर उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि मल्टी वेगर सीरीज में 60 वीडियोस का मैराथन लेकर हम लोग उपस्थित हुए। तो इसमें अपने बेल्ट कस लीजिए क्योंकि एकदम फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। तो इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम लोगों की कंपनी लिस्ट में है, जिसको हम लोगों ने आपके लिए पिक किया है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। 74 रुपीज पर आज की डेट में ट्रेड कर रही है। अपने हाई जो उसने बनाया है वो 84 बनाया है, जो लो है वो 32 रुपीज बनाया हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का इन्होंने रखा हुआ है। आरओसी और आरओई माइनस में है, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय, लेकिन आगे हम लोग इसको करेक्ट करते हैं, सीखते हैं, फंडामेंटल्स पर काम करते हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस जो है ना आपकी 74 रुपीज पर है। वहां पर आप हाई देखिए 84 रुपीज पर है और जो लो है वो 32 रुपीज पर, और इसका जो मार्केट कैप है ना वो 43 रुपीज का है, सॉरी 43 करोड़ का है ना। तो यहाँ पर मार्केट कैप जो है 43 करोड़ का है। आपने इसका करंट प्राइस देख लिया, आपने इसका हाई देख लिया, लो देख लिया। कंपनी डिविडेंड के लिए भी आप लोग को कही है, तो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है ना, थोड़ा सा एकदम छुपा सा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने आई होप ध्यान दिया होगा, डिविडेंड यील्ड 1.69%। बात यहाँ डिविडेंड की नहीं है कि वो 0.5% दे रही है कि 2% दे रही है, 10% दे रही है। मुद्दा यह है कि डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड शब्द जहां पर इंक्लूड हो जाता है ना, तो वहां पे हमको और आपको थोड़ी सी अंदर से खुशी महसूस ये होती है कि प्रॉफिट में से ना हम लोग को कुछ ना कुछ डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समझा जा सकता है कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल अपने आप को सोच रही है, तभी आपको डिविडेंड दे रही है। और दूसरी चीज, रिटेलर और स्टॉक होल्डर्स के बारे में एक अलग से थोड़ा सा उनके लिए सेंटिमेंट्स हैं ना, तो वो आपको अपनी प्रॉफिट्स में से निकाल के डिविडेंड भी दे रही है। अब बात करते हैं ये सर्विसेज कर क्या रही है। ये कहती है योर बैंक आर एक्सपर्टीज, मतलब ये आपके पैसे को घुमा रही है। इस कंपनी का काम करने का तरीका क्या है, ये कंपनी आपसे क्या कहना चाहती है। ये कंपनी कह रही है आप मुझे पैसा दे दीजिए, हम आपके पैसे को मनी मैनेजमेंट करेंगे। जैसे थोड़ा सा हिंट समझ लो, मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पैसे को यूज करना। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में, फिनांस में या एनबीएफसी में, या आप समझ लीजिए जैसे आप ब्रोकरेज हाउसेस देखते हैं, जीरोधा देखते हैं, एंजल वन देखते हैं, इसी तरीके से एनबीएफसी कंपनी की भी एक अलग ही मार्केट में इसको डिमांड है। भाई साहब जे कर्व के साथ एनबीएफसी कंपनी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है और कर रही है ना। तो इसमें आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट आउट कर दिया। थोड़ा सा चार्ट समझते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी ने अब तक के एक साल में इनका जो ट्रेजेक्ट्री रहा है वो थोड़ा कैसा रहा, इनका जो पाथ रही है ना वो कैसी रही है। तो देखो पहले तो ये ना एकदम पूरी तरह से एक फ्रेम में वही 40 रुपए से 45 रुपए के बीच में आराम से घूम रहे थे ना। उसके बाद अचानक से देखिए नवंबर 2023 में इनके पास एक अच्छा सा हुआ, जहां पे ये 50 रुपीज का बैंड तोड़ करके ऊपर निकल जाते हैं। और अभी जनवरी में इनके साथ क्या हुआ कि वॉल्यूम भी ट्रेड कर गया और ये मार्केट में 75 रुपीज 80 रुपीज के हाई पर चले गए। इस बात को समझ रहे ना, अपनी हाई लगा दी भैया 80 रुपीज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तुरंत क्रिएट हो जाता है कि क्या ये ऑपरेशन ऑपरेटर्स की कॉल है, क्या मैनिपुलेशन है, क्या इनसाइड ट्रेडिंग है, क्या टिप्स ट्रेडिंग हो गई। ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पेनी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा संदिग्ध विषय होता है क्वेश्चन ना। तो यहाँ पर हम लोगों को यही चीज आज फंडामेंटली इसको सीखना है, समझना है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना कैपिटल इंडस्ट्री में काम करती है, मनी मैनेजमेंट में काम करती है ना। चलो थोड़ा सा इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले। उससे पहले मैं आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को एक मंत्र देता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि भैया सबसे पहले बंदा, उससे पहले धंधा और उसके बाद
क्या देखना है? रिजल्ट, परिणाम। तो सबसे पहले देखिए कि उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉड्यूल फिट है कि नहीं, चाहे वो सर्विसेज में हो चाहे प्रोडक्शन में हो ना, वो कैसा काम कर रही है, मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं, मार्केट में वो फिट होती है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो आपने धंधा देख लिया, फिर आपको ध्यान देना है बंदे में, मतलब उनके फाउंडर, उनकी टीम कैसी है, कितना दम है फाउंडर्स में, पहले उसको समझना है। फिर परिणाम पर बात करना है, उनकी थोड़ी सी किताब लेनी है और उसके बुक्स को अनुसार पढ़ना है कि उनका सेल्स क्या रहा, उनका प्रॉफिट क्या रहा ना, इस तरीके से पूरी बुक्स को खंगाल लेना है। बस तीन ही काम तो करना है, धंधा देख लेना है, बंदा देख लेना है, बुक्स देख लेना है, बात खत्म हो जाती है ना। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो मैंने आप लोग को समझाया और सिखाया, मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले देखिए कि वो कमाता कितना है, फिर उसके बाद उसका खर्च कितना है। जो लोग अभी से वीडियो सुन रहे हैं ना, अभी से जुड़े ना इस वाली वीडियो से, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मल्टी वेगर सीरीज चल रही भाई साहब, फर्स्ट से लेकर अंतिम तक के 60 वीडियोस पर आपकी प्रेजेंस होनी है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर कहीं पर आपको कोई भी स्टॉक में ना, मान लीजिए आप लोग लॉन्ग टर्म पे काम नहीं कर रहे और आपको लगता है कि इस वाले की केस स्टडी के साथ साथ हमें टारगेट प्राइस भी मिलनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए टारगेट पर भी बात करते हुए आपको एक वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है ना। सब कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए आप कितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछिए, हम आपको डेडिकेटेडली, हमारा मेन फोकस ही वही है कि हम आप तक पहुंच सकें। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कमाता कितना है, दूसरा मैंने आपको कहा खर्च कितना करता है, तीसरा है कि वो सेविंग्स कितना करता है, बचाता कितना है, फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट कितना करता है। इन्वेस्ट का मतलब कि मार्केट में वो फिर से कैसे अपने पैसे को घुमाता है, क्योंकि कभी कभी कंपनियों में पैसे की कमी हो जाती है, उसके लिए उसके पास अदर इनकम ऑफ सोर्सेज ऐसे क्या है, या उन्होंने कहा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे कि उनकी कंपनी में एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। फिर उसके बाद आप उनसे पूछिए भाई कि आपका मुझे थोड़ा सा विजन बता दीजिए कि आगे आपका विजन क्या है, कहाँ सोचते हैं आप अपनी कंपनी को, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। फिर उसका रिजल्ट देख लीजिए, उसका परिणाम देख लीजिए, उसके बुक्स में चले जाइए और उसकी बुक्स को थोड़ा सा खंगालिए, बैठिए, मंथन करिए और उसके रिजल्ट को निकालिए, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा इनके हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस में थोड़ा सेल्स देख लेते हैं। सेल्स में यहाँ से लगातार इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ से लगभग 3 करोड़ से स्टार्ट किया, लगभग 3 करोड़ से स्टार्ट किया, और उसके बाद बीच में आपको दिसंबर 2021 में जो है ना, इनको 1.1 करोड़ से दिखा। अब इसका पीछे का फैक्टर क्या है, क्या कोविड तो नहीं है या कुछ ऐसा, क्या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने डाइवर्सिफाई किया या कुछ ऐसा, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हमने देखा कि यहाँ से इन्होंने अपनी सेल्स को ठीक ठाक किया, और 2 जगह इन्होंने थोड़ा सा निराश किया, जहां पे एक मार्च 2023 था और एक जून 2022 था, जहां पे इन्होंने सेल्स पर इम्पैक्ट किया ना, सेल्स जो है ना थोड़ा सा इनकी इम्पैक्टेड दिखाई दी 3 जगह पर। थोड़ा एक्सपेंसेस देख लेते हैं, तो अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो इन्होंने हर जगह अपने एक्सपेंसेस को ना बहुत अच्छा मिनिमाइज करके रखा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को बहुत सॉलिड रखा है, एक जगह इनसे खाली चूक हुई थी, और वो एक जगह कहाँ है, वो ये है ना, जहां पर 0.60 लाख रुपीस का जो है इनके पास क्या हुआ था, अर्निंग्स हुई थी, लेकिन यहाँ पर 1.51 करोड़ मतलब 60 लाख रुपए के सेल्स किए हैं और 1.5 करोड़ रुपए बर्न किए हैं ना। तो यहाँ पर एक जगह पर उनको रेड फ्लैग देखने को यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगर ओवरऑल हम इनके रिजल्ट्स की बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में 1.22 करोड़ से स्टार्ट करें, फिर 5, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक रेड फ्लैग, यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड फ्लैग, यहाँ पे एक रेड फ्लैग, उसके बाद फिर से इन्होंने अपने आप को घोषित किया प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ओवरऑल देखें तो 3 बार इनके पास रेड फ्लैग है, जबकि इसमें पूरा रेड फ्लैग नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक जगह कंटिन्यू 2 महीने एक बार, और एक बार यहाँ पर, तो 3 बार जो है ना इनको रेड फ्लैग मिला है, मतलब इन्होंने लॉसेस किया। और ये ऊपर का ही इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है, इसमें तो दो राय है नहीं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बात करें जून 2023 में और सितंबर 2023 में, तो इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया है, 3 करोड़ का दिया है, फिर वहां पे 4.08 करोड़ का दिया है, और बाकी ये प्रोजेक्शन ईयर 2024 में ये क्या कहते हैं, ये अभी आपको देखने को मिलेगा इनके बुक्स में ना। अगर और आप ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो आप जाकर के इनके एनुअल रिपोर्ट्स को भी प्रिंट आउट निकाल करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरे रिसर्च के बाद, एक टीचर का धर्म होता है कि बेहतर से बेहतर अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को
क्या दिया जाए, वैल्यू ऐड किया जाए ना, क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। तो उस पर हम पूरी तरह से फोकस है, हम आपके लिए पूरा रिसर्च और पढ़ाई करके आप तक पहुंचते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके ना। तो यहाँ पर बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है भाई साहब। तो कंपनी करती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। जैसे आप अलग ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, जीरोधा देखते हैं, आप स्टॉक देखते हैं, और इससे पहले भी मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना रखी है पहले स्टॉक्स पे ही, जो कि इसी इंडस्ट्री में काम करती है। तो उसका मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग नाम बताइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप एक हमारे रेगुलर चैनल पर आ रहे हैं और बेहतर तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेट हो रहे हैं ना। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में ये काम कर रही है ना। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी, जैसे ब्रोकरेज फॉर्म्स अलग अलग देख रहे हैं आप, स्टॉक्स है, जीरोधा, एंजल वन है, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज दैट इज डीलिंग इन दैट सेक्टर। सो ये भी उसी सेक्टर्स में काम कर रही है। जिसका मतलब यहाँ पर आपको मैं एक चीज चलते चलते यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ कि इस कंपनी का नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ELIXIR एलेक्सर कैपिटल, ठीक है ना। ये आपके पास कंपनी है ELIXIR एलेक्सर कैपिटल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नो डाउट मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आपको क्या बताया। साथ ही साथ अगर हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करें कि इसकी कंपनी के अच्छाइयों के बारे में बात करें, थोड़े से इनके निगेटिव साइड्स की बात करें, तो यहाँ पर मुझे कोई बहुत बेहतर साइड्स भी नहीं दिखाई दी और कोई निगेटिव साइड्स में नहीं दिखाई दी। दोनों चीज लमसम और बैलेंसिंग दिखाई दी। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंडस्ट्री में काम कर रही है ना, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में काम कर रही है, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है इनके कॉम्पिटिटर के पास भी वही एडवांटेज है, इनके पास भी वही एडवांटेज है। थोड़ा अगर एडवांटेज में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो सिर्फ दो जगह कर सकते हैं, एक इंटरफेस में और दूसरा सर्विसेज में ना। तो ये दो चीज जो है कंपनी कितनी इसको लेकर मैच्योर है वो तो भविष्य में देखने को मिलेगा। प्रॉस की बात करें तो ट्रेडिंग कर रही है 1.13 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो देखो इससे प्रीवियस वाली सारे टॉपिक्स में मैंने कहा था कि देखो भाई फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, और साथ ही साथ डेट के लिए भी अगर हम बात करें तो डेट, एसेट्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर हम इसमें देखें कि एसेट्स कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, डेट कितना है, या बुक वैल्यू या फेस वैल्यू या ओवर वैल्यू, ये सारे टर्म्स जो है ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग फैक्टर्स में सेट होते हैं। और ये एक मिसकॉन्सेप्शन के लिए भी हम लोग समझते हैं कि ये मिसकॉन्सेप्शन भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम ओवर वैल्यूड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर आप इससे पीछे देखेंगे तो मैं कई कंपनियों का नाम, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है जिसको हमेशा से कहा गया ओवर वैल्यूड रहेगा, एप्पल कंपनी है। आज तक वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन आज भी देखिए ट्रिलियंस में काम कर रही है, वैल्यूएशन ही देखिए क्या अलग लेवल पर है। तो मैंने आपको कहा ना कि ये जितने भी टर्म्स है ना इसको लेकर के बहुत ज्यादा फैक्टर्स में मत पड़िएगा ना। धंधा, बंदा, परिणाम, तीन चीज देखिएगा, बाकी सर्किट तोड़ते रहते हैं। अब टाटा मोटर्स को ही देखिए, लगातार लेवल्स को ब्रेक करके हाई बनाता चला जा रहा है, ठीक है भाई ना। 250 से 1000 का टारगेट टच करने जा रहे हैं, 60 रुपए से 250 पे पहुंचा, कोविड में 65 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, उससे भी नीचे भी कर रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूल पर काम करिए कंपनी के, प्रमोटर्स को देखिए, बोर्ड्स को देखिए उनके, और उनके बुक्स को खंगालिए ना। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सीखना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है, और जितना आप रिसर्च करेंगे उतने ही बेहतर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट, एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आपको देने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं अर्निंग इंक्लूड है ना अदर इनकम, अदर इनकम में 1.97 करोड़ इनके पास अदर इनकम्स है। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 835 डेज टू 1685 डेज। तो ये कोई बहुत बड़ा डर का मुद्दा नहीं है, ठीक है। कंपनी को कैपिटल की, कंपनी को वर्किंग डेज अपने आप को मैनेज करने के लिए कुछ प्लस माइनस बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं, इनके परिणाम की बात करते हैं, तो रिजल्ट्स में आप सबको पता है सेल्स, मैंने आप लोग को बता दिया था कि सेल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेंसेस, ये सारी चीज यहाँ आपके सामने डेटा है, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके थोड़ा थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल हम लोग बात करते हैं ना सीधा सीधा नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट का मतलब सारी चीजों को काट पीट करके ना, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ काट पीट करके आप अपने घर क्या लेकर के जाते हो ना। तो उसको लेकर के हमारे पास नेट प्रॉफिट में देखने को मिला 2012 में 0.14%, 2013 में फिर माइनस कर लिया
फिर उसके बाद 2014 में ये पॉजिटिव हो गए, फिर 15 में एक अच्छा प्रॉफिट बुक किए, फिर 16 में भी ठीक रहे, 17 में फिर एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया, फाइनेंशियल क्लोज में 6.90 करोड़ का मतलब 7 करोड़ का दिया, 2018 में फिर 4.21 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया, 19 में 20 में फिर से इंपैक्टेड हुए, जिसका पीछे आप क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे थे, जहां पे मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर शॉट्स दिखाया था। 2021 में फिर से ये देखो बाउंस बैक करके आते हैं, 2022 में फिर से ये बाउंस बैक करते हैं, 12.98 करोड़ का प्रॉफिट देते हैं, फिर उसके बाद ये माइनस में हो जाते हैं 2023 के मार्च में। लेकिन अगर इस साल का अगर हम लोग बात करें टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ्स या ट्रेलिंग 12 मंथ्स, अगर हम लोग टोटल 12 मंथ्स की बात करें तो इन्होंने लास्ट में भी 3.71 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिया है, कहा है कि भैया हमारे बुक्स में देखिए 3.71 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अब इसी में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी रही है, इनकी सीएजीआर वैल्यू क्या रही है। देखो सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा बात करें तो 10 इयर्स में 10% पॉजिटिव रहा है, लेकिन 5 इयर्स में माइनस रहा है, 3 इयर्स में कोई नहीं रहा है, और टीटीएम में बात करें तो इसमें -1% रहा है। देखो मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि इंपैक्टेड थे, आपने इससे पहले सेल्स एंड उसमें ग्राफ देख रखे हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ निकल कर आता है ना रे, ये डेटा मैटर थोड़ा ना करता है। डेटा मैटर कौन सा करता है? परफॉर्मेंस का डेटा मैटर करता है इनके बुक्स में जो एंट्रीज है, इनकी सेल्स, मैंने बताया था ना, खर्चा, कमाई, बचत, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, इनका विजन क्या है, इनका लास्ट में परिणाम क्या है, वो मैटर करता है, उसके ग्राफ के अनुसार ये बनता है ना। तो अगर हम वहां पर मजबूत हो गए, वहां पर हमने पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया तो ये ठीक है। 10 में 100 रुपए कमा रहे थे तो 1 रुपया दे रहे थे, माइनस में हो गए तो ये भी माइनस हो गया। माइनस में क्यों हुए उसके पीछे का रीजन हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न्स की। तो जितने भी अभी आप शेयर होल्डर पैटर्न देख रहे हैं ना, वहां एफआईआई और डीआईआई की एंट्री हम लोगों ने थोड़ी कम रखी। आप देखिए जितने भी मोस्ट ऑफ द अभी आप पहले स्टॉक्स उठाए हैं ना, वहां पे एफआईआई और डीआईआई की थोड़ी एंट्री कम है। लेकिन जहां पे एफआईआई डीआईआई एंट्री मारते हैं ना, कुछ जगहों पे कहा जाता है वो अच्छी है, लेकिन अच्छी और बुरी ये सिचुएशनल होती है। इसमें कभी भी आप अपना एक माइंडसेट मत बनाइएगा ना। वैसे दो लोग कंपनी चलाए ज्यादा अच्छा है, कौन कौन? एक हम चलाए ना और एक आप चलाए, मतलब एक डायरेक्टर चलाए, एक फाउंडर चलाए और दूसरा रिटेलर चलाए। इसके बीच में संबंध अगर अच्छे हैं ना, वो कंपनी एकदम मार्वलस कंपनी। इसका ग्रेट एग्जांपल टाटा का लीजिए ना। क्यों? क्योंकि मेन उनका काम होता है ना, कस्टमर उनके लिए भगवान है ना। तो बस उनको, आपको हमको क्या समझना है कि कंपनी में दो लोग चलाए, एक प्रमोटर चलाए एक पब्लिक चलाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोटर्स को देख लेते हैं। प्रमोटर्स ने 2020-21 से अगर देखें तो 71% के साथ रहे हैं, और आज भी बिना एक पॉइंट करेक्शन के लगातार अपनी होल्डिंग्स को बना के रखे हैं। और वहीं पर अगर हम लोग पब्लिक की बात कर ले तो पब्लिक में भी देखिए 28.71% से ये अपने आप को एग्जैक्ट देखिए, कहीं पर भी एक पॉइंट करेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने भी अपना होल्डिंग बना के रखी। इसका मतलब दोनों के सेंटिमेंट, दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी मैंने आपको बता दिया एलेक्सर, ELIXIR कैपिटल लिमिटेड, ये आपकी कंपनी का नाम है। मैंने इसकी पूरी चित्रण, पूरे चरित्र, सारी चीजों को आपके सामने रख दिया है। डिसीजन आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर होल्डिंग में रखे हुए हैं अभी तो आप इसे रोके रहेंगे या नहीं रोके रहेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको किसी प्रकार से सेलिंग और बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ये आपका अपना एक स्वयं का निर्णय होता है। हम सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से इन सारी वीडियोस को कलेक्ट करते हैं और आपके साथ उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को हैंड होल्डिंग करते हुए जीरो से लेकर स्टॉक मार्केट की दुनिया को पूरी तरह से समझना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, बैंकिंग हो, LIC हो, या फिर आपका ट्रेडिंग हो, FN हो, इक्विटी हो, कंप्लीट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, SIP, जो भी चीजें आपको सीखनी है, अगर आपको इसमें अपना करियर स्टैब्लिश करना है तो अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड आपके साथ खड़ा हुआ है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए। हैप्पी इन्वेस्टमेंट कहते हुए साइनिंग आउट।